जयराम महतो इकलौते ऐसे विधायक हैं जिन्होंने 1477 पुलिस वाहनों का जो नया अभी मिला है पुलिसिया सिस्टम के लिए 1477 वाहन, इसके लिए लेके टाइगर जयराम महतो एक विरोध प्रतिक्रिया जाहिर किए हैं। आपको हम बता दें वो बात जो कह रहे हैं, अगर सुनिएगा तो वाकई में आप हैरान हो जाइएगा। वो कह रहे हैं कि अगर 1477 वाहन पुलिसिया सिस्टम को दिया जा रहा है कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, तो क्या वो जितना भी बालू अवैध बालू का ढुलाई हो रहा है वो रुक जाएगा? जिस तरह अवैध कोयला खनन किया जा रहा है क्या उससे रुक जाएगा? और जिस तरह बालू ढुलाई, जिस प्रकार बड़ा बड़ा ट्रक में भर के ले जाया जा रहा है अवैध तरीके से कोयला ले जाया जा रहा है, जिस प्रकार क्या उससे में जिस प्रकार जो गाड़ियां दिया जा रहा है क्या उससे कंट्रोल हो जाएगा? यही सवाल हम प्रशासन से भी करना चाहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो विस्तार पूर्वक समझते हैं और बहुत चीजों पे बात करने वाले हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप टाइगर जयराम महतो का वो बयान सुनिए जब वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस प्रकार 1477 वाहन यहाँ के झारखंड के पुलिसिया सिस्टम को दी है, इस विषय में टाइगर जयराम महतो क्या कहते हैं। गाड़ियों से और गाड़ियों की रफ्तार से अपराधियों पे कंट्रोल नहीं लगेगा। अपराधियों पे कंट्रोल इच्छा शक्ति से लगेगा। जो झारखंड राज्य की पुलिस में वो इच्छा शक्ति का अभाव है, और इसमें हम झारखंड राज्य की पुलिस को दोष नहीं देंगे, हम उस व्यवस्था को दोष देंगे जो ट्रांसफर पोस्टिंग में लाखों से लेकर करोड़ रुपए तक वसूलने का कार्य करती है। ये किसी भी सड़क में रात को जहां भारी वाहनों का आवागमन होता है, जिसमें आपको संदेह है कि अवैध रूप से खनिजों का ढुलाई किया जा रहा है, आप एक स्टिंग ऑपरेशन करें, आपको ये मिलेगा, आपको ये दिखेगा कि हमारे राज्य की पुलिस हमारी सुरक्षा से ज्यादा उन अवैध गाड़ियों को बॉर्डर पार कराने में व्यस्त है। ये आपसे नहीं छुपा है। आप एक स्टिंग ऑपरेशन एक ग्रुप बनाकर कर सकते हैं। तो ये हमारे राज्य की एक कड़वी सच्चाई है, जिसे अगर हम स्वीकार कर लें और सरकार उस पर काम करे तो बेहतर होगा। आज पुलिस को नई नई गाड़ियां मिली है। देखिए पत्रकार बंधु, गाड़ियों से और गाड़ियों की रफ्तार से अपराधियों पे कंट्रोल नहीं लगेगा। अपराधियों पे कंट्रोल इच्छा शक्ति से लगेगा। जो झारखंड राज्य की पुलिस में वो इच्छा शक्ति का अभाव है, और इसमें हम झारखंड राज्य की पुलिस को दोष नहीं देंगे, हम उस व्यवस्था को दोष देंगे जो ट्रांसफर पोस्टिंग में लाखों से लेकर करोड़ रुपए तक वसूलने का कार्य करती है। ये किसी से छुपा नहीं है। हमें लगता है कि मेरे 1 दर्जन से ज्यादा मित्र हैं जो फिलहाल कई थानों के थानाध्यक्ष हैं। वो हमसे अपनी दुखड़ा अपनी आपबीती सुनाते हैं। उनका कहना होता है कि हम इतनी राशि का भुगतान करते हैं तभी जाकर थाना से इस थाने से लेकर दूसरे थाने में हमारा तबादला होता है। तो जब तक राज्य की सरकार इस विषय पे कंट्रोल नहीं करेगी तब तक आप बोलेरो की गाड़ियां दें, स्कॉर्पियो की दें या फॉर्च्यूनर की दें, वह सड़कों में गति से दौड़ सकती हैं, अपराधियों के पीछे गति से नहीं दौड़ सकती। और मैं तो कहूंगा पत्रकार बंधु आपसे, आप कभी भी एक ग्रुप बनाइए, चूंकि आज जिस प्रकार से अपराधीगण अब पत्रकारों के साथ भी आमना सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, आप ग्रुप के साथ जाइए और किसी भी सड़क में रात को जहां भारी वाहनों का आवागमन होता है, जिसमें आपको संदेह है कि अवैध रूप से खनिजों का ढुलाई किया जा रहा है, आप एक स्टिंग ऑपरेशन करें, आपको ये मिलेगा, आपको ये दिखेगा कि हमारे राज्य की पुलिस हमारी सुरक्षा से ज्यादा उन अवैध गाड़ियों को बॉर्डर पार कराने में व्यस्त है। ये आपसे नहीं छुपा है। आप एक स्टिंग ऑपरेशन एक ग्रुप बनाकर कर सकते हैं। तो ये हमारे राज्य की एक कड़वी सच्चाई है, जिसे अगर हम स्वीकार कर लें और सरकार उस पर काम करे तो बेहतर होगा। उम्मीद है वीडियो आप देख लिए होंगे किस प्रकार उन्होंने बात को मुखरता पूर्वक रखा है कि अगर वाहन दे दिया जाता है तो क्या इससे यहाँ का सिस्टम रुक जाएगा, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। यहाँ पे जिस प्रकार धड़ल्ले से गोली मार के कोई चल जाता है किसी को भी, वो कंट्रोल हो जाएगा। आपको देखने को मिलता होगा जब भी झारखंड में किसी तरह का क्राइम होता है उसके बाद पुलिसिया सिस्टम यहाँ पे पहुंचता है, पहले से कुछ भी चीज कंट्रोल में नहीं रहता है। एक और चीज आपको बताने वाले, बहुत ही बड़ी खबर, टाइगर जयराम महतो जिस प्रकार गैस का महंगाई बढ़ गया है और लोग लेने के लिए घंटों लाइन लगे रहते हैं, इस विषय पर टाइगर जयराम महतो कुछ बात रखते हैं। आप सुनिए क्या कुछ रखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। इन लोगों ने इस बात को समझा नहीं, उन्होंने कभी सरकार से इन विषयों पे सवाल किया नहीं, बल्कि लोग और ये कहते थे कि गैस महंगा हो जाए, सिलेंडर महंगा हो जाए, हम वोट तो मोदी जी को ही देंगे। तो इस भक्ति ने देश को तो गर्त में डालने का कार्य किया है, और अभी आवश्यकता है कि सरकार को इस गंभीर समय में इन विषयों पर गंभीरता पूर्वक सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि आम व्यक्ति निसंदेह जैसा देश का और दुनिया का माहौल बदल रहा है, खासकर इजराइल ईरान युद्ध के बाद, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें महंगी होती जाएंगी। उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा, हमें स्टॉक करना होगा, और नहीं तो उसका खामियाजा हमारी जनता को भुगतना पड़ेगा। उम्मीद है वीडियो आप देख लियो, आपको कुछ समझ में आया होगा। आपको किस प्रकार वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार अंधभक्त ये कहते हैं कि अगर एलपीजी गैस जो है अगर 500 में भी 5000 में भी मिलेगा तो लेंगे, 10,000 में भी मिलेगा तो लेंगे। अंधभक्तों का यही
जो जिस प्रकार वो समर्थन कर देते हैं, जिसके वजह से आज ये हालत है हमारे भारत का, हमारे झारखंड का। इसी को लेकर टाइगर जयराम महतो अपनी बातों को मुखरता पूर्वक रखते हैं। एक और वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं जिसमें आपको दिख रहे होंगे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक रिक्शा चला रहे हैं और पीछे विधायक शिल्पी नेहा तिर्की बैठी हुई है। आपको दिख रहे होंगे दोनों साथ में, और जो जेएमएम के और कांग्रेस के विधायक है, गद्दावर नेता है ये लोग, और किस प्रकार यहाँ के सिस्टम को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया, जिसकी वजह से इन लोगों का रिक्शा से आना पड़ रहा है विधानसभा में। ये काफी कुछ बीजेपी के और वर्तमान भारत के सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार महंगाई की वजह से यहाँ पे लोगों को किस प्रकार परेशानी हो रही है। इस बात के लिए हम स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को हम समर्थन करते हैं कि वो बहुत ही अच्छे मुद्दे को लेके मुखरतापूर्वक बात को रख रहे हैं कि रिक्शा से जा रहे हैं और सरकार तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। साथ में शिल्पी नेहा तिर्की भी पीछे बैठ के जा रही है। ये काफी कुछ दिलचस्प देखने को रहा है। आप जाके लाइन में खड़े हो जाइए। आप जाके देखिए रेस्टोरेंट बंद हो गए, स्टॉक मार्केट बंद हो रहा है। ये लोग पल्ला ढाकने का काम कर रहे हैं। देश का जो हालात होने वाला है, अर्थव्यवस्था तो पूरा कोलैप्स हो गई, इमरजेंसी की सिचुएशन बनेगी। शिल्पी जी, ये नौबत क्यों आई? ये नौबत आई है कि इस भारत देश को गुलामी से जो आजादी दी गई, आज फिर से वापस हम लोग गुलामी में चले गए। आज हम लोग ट्रम्प से और यूएस से परमिशन लेके अपना एनर्जी का निर्यात करेंगे। 90% हम लोग एलपीजी के लिए, पेट्रोलियम डीजल के लिए 90% निर्भरता एक्सपोर्ट में है। और आज जिस तरह से स्थिति बन रही है, आप देखिएगा छोटे छोटे व्यापारियों से लेके बड़े बड़े व्यापारियों का इसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, होटल्स बंद हो रहे हैं। कल को मोदी जी बोलते थे पकौड़ा तल के खा लो, अब तो पकौड़ा तलने के लिए भी गैस सिलेंडर नहीं है। मैडम, अभी तो ये समस्या है, लेकिन वर्तमान में समस्या से निपटारे के लिए आपके पास वैकल्पिक तैयारी क्या है? वैकल्पिक हम लोग करेंगे। वैकल्पिक भारत सरकार को करना है। निर्यात कौन कर रहा है, एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? भारत सरकार कर रही है। दिस इज एब्सोल्यूट डिस्प्ले ऑफ फॉल्ट गवर्नमेंट, फॉल्टी गवर्नेंस है ये। कल हरदीप सिंह पुरी ने पार्लियामेंट में कहा कि किसी तरह का कोई किल्लत नहीं है। पर्दा ढाकने। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।